नमस्कार साथियों, सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज की शाम फिर से लौट के आए हैं हम लोग आपकी इस शाम को संगीतमय और मधुर बनाने के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस बैकग्राउंड में आपको तिरंगा दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि पहले मिस्टर मनोज कुमार जो आज के हमारे सिंगर हैं जी, मेरे साथ हैं खेमशंकर जी, जैसे कि हमेशा साथ होते हैं एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के लिए, टेक्निकल सपोर्ट और प्लस एंकरिंग, एक सूत्रधार के रूप में जोड़े रखते हैं प्रोग्राम को, और मुझे और आप सबको जी हम सभी को जोड़े रखते हैं। तो जो पीछे तिरंगा आज लगा रखा है, क्या आप उसका कुछ कारण बताइए हमें? कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है जी, हिंदुस्तान के बाहर के सारे देश जानते हैं। तो और राजस्थान ही नहीं, सभी राज्यों में एक विशेष अभियान चलाया जाता है, विशेष प्रोग्राम किया जाता है। और राजस्थान में एक जो कि एक रंगीला स्टेट है, रंगीला राज्य है, रंग बिरंगा राज्य है, उसमें बड़ी अच्छी तैयारियों के साथ इसे मनाया जाता है। और अभी हम दोनों लाइव हैं, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, टोंक की सरजमी से। टोंक जो कि जयपुर के बहुत नज़दीक है, एक ऐसा ज़िला है, बड़ा प्यारा ज़िला है, जहाँ पर आप अगर कभी आएंगे तो पता चलेगा यहाँ पर रोड जो हैं उनके नाम भी बागों के नाम पर हैं। गार्डन नज़र बाग रोड है, मोती बाग रोड है। और जैसा कि बताते हैं कि टोंक एक पर्यटन स्थल भी है, बहुत सारी गुंजाइश है यहाँ पर जी। जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं, टोंक जो है वो फेमस है यहाँ के लिए। एक तो सुनहरी कोठी, हरी रानी का कुंड, बनास नदी जो कि जिसे वन की आशा भी कहा जाता है और जीवनदायिनी है टोंक के लिए, जिस पर बिसलपुर का बांध जो है वो 3-4 ज़िलों को, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, इनको पानी की सप्लाई करता है। कल्याणधिनी की ये जमी है जहाँ अलग अलग राज्यों से भक्तगण आते हैं। हाथीभाटा एक आश्रम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जिस पर एक शिलालेख भी गुदा हुआ है। वनस्थली विद्यापीठ, हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट गर्ल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो हम गुजारिश कर रहे हैं सभी से, जो लोग जुड़ चुके हैं वो सभी अन्य जिन मिलने वाले हैं या जानकार हैं उनको इसका लिंक अवश्य शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकें। जो लोग जुड़ चुके हैं उनमें मुखराम जी हैं, मुखराम भैया जो कि वर्तमान में अलुमनाई JNV छान अलुमनाई सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे। जी। तो आज की शाम गणतंत्र दिवस के कुछ दिनों पहले हम देशभक्ति के गीत आपके लिए लेके आए हैं। देशभक्ति के तराने वैसे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों में एक से बढ़ के एक तराने, देशभक्ति के तराने जब भी बजते हैं, हमारे दिल, दिमाग और हमारे पूरे अंतर मन को झकझोर देते हैं, और हमारा दिल इतना बाग बाग हो जाता है कि जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल जाए, किसी मृत्युशैया पे पड़े व्यक्ति को अमृत मिल जाए। क्योंकि ये आज़ादी दोस्तों ऐसे ही नहीं मिली थी। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब आज़ादी मिली, लेकिन इस दिन को हमने ऐसे ही नहीं पा लिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। बिल्कुल, हम हमारे देश को माता कहते हैं। और महात्मा गांधी
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और न जाने कितने ही नाम हैं, गिनती करने बैठें तो दिन पूरा हो जाए, लेकिन उनके नाम कम नहीं होंगे। उन लोगों की याद में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन जनवरी में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वैसे आपको इतना तो याद है कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन ये दिन 26 जनवरी को ही क्यों है? 26 जनवरी को ही हमने ऐसा तय क्यों किया? क्योंकि जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था और 26 जनवरी के दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। तभी से पहली बार 1930 का वो वर्ष है, 26 जनवरी 1930 से ही गणतंत्र दिवस जो आज हम मनाते हैं उसको उस समय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। चाहे हम गुलाम थे, लेकिन हमने अपने आप को गुलाम नहीं आज़ाद मानना शुरू कर दिया था और 26 जनवरी 1930 का वो पहला दिन था जब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और हर वर्ष मनाते रहे। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसके बाद वो 26 जनवरी की तारीख हमें हमारे मस्तिष्क में जो जम गई थी, हमारे दिलों में बैठी हुई थी, उसे हमने गणतंत्र दिवस के रूप में बदल दिया। कुछ दिनों में ही 26 जनवरी आने वाली है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप को देशभक्तिमय कार्यक्रम प्रस्तुत करके और आपकी इस शाम को संगीत में, देशभक्ति में, प्रेम और भाईचारे से भर दें। इसलिए जितने भी लोग कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम का लिंक कृपया आप समस्त अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य जानकारों तक भेजें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। कुछ ही क्षणों में हम आपका मनोरंजन और इस शाम को संगीत में करने वाले हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है ए मेरे प्यारे वतन। जुड़ने वालों में है JNV छान से रोहित कुमार, जो कि हमेशा शुरुआत करते हैं जुड़ने में। मुखराम जी वर्तमान अध्यक्ष एलुमनाई सोसाइटी छान। मदन लाल जी बेरवा अगेन नवोदयन, बहुत बहुत स्वागत आपका। पाराशर नरेड़ा फागी से जुड़ चुके हैं। कैलाश जी बरवाल जो कि वर्तमान में छापरी नरेड़ा फागी में कार्यरत हैं, सीकर के रहने वाले हैं। कैलाश जी की डिमांड आई है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। बिल्कुल, आप कमेंट के द्वारा अपने संदेशे हम तक भेजते रहें ताकि आपकी पसंद के गीतों को हम गाते रहें और लोगों का दिल बहलाते रहें। ये गीत हम लेंगे, लेकिन लास्ट में लेंगे। कारण क्या है कि लेटेस्ट सॉन्ग्स हम ले नहीं सकते, बाकी कोशिश हम करेंगे। और जो अन्य लोग हैं उनको भी आप लिंक भेजें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। गौरव जी बिंदल, जय श्री श्याम, आपको भी इनका B&B के नाम से कैफ़े है अग्रवाल हॉस्पिटल टोंक के पास में, और अच्छा इनका फास्ट फूड का काफ़ी अच्छा काम है। तो आप एक बार वहाँ का टेस्ट ज़रूर लें, और ये हमें उम्मीद है और हम ये इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि एक बार आप वहाँ पर जाएं, उसके बाद आप स्वयं अपने आप वहाँ पहुँचेंगे बिल्कुल वाजिब दाम में, और बहुत अच्छा स्वाद वहाँ मिलेगा आपको। राकेश कुमार जी शर्मा पंडेर जुड़ चुके हैं। राजूलाल जी शर्मा चौथका बरवाड़ा से। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में तिरंगा दिख रहा है, ये हमारी शान है मनोज भाई। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंग से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है, इसीलिए आज इसे लगाया है। और आप भी अपने
भावों को जी भेज सकते हैं ताकि हम उनको जितने लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचा सकें। जी, अगर आपके मन में कोई शायरी कोई भाव हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोज भाई। बिल्कुल, दर्शक जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। लोगों से निवेदन है कि वे इसका लिंक अन्य ग्रुप में दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजते रहें। और ऐसा करते हैं, इनको एक बार पूरे हिंदुस्तान की झांकी, अलग अलग राज्यों की, जो खास खास राज्य हैं उनका, सभी राज्यों की झांकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने हिंदुस्तान की बात कही है तो मैं कहूँगा कि न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है। बिल्कुल, न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो सभी राज्यों की बातें करते हैं। इस पहले गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीजिए, पेश है ये गीत। अगर आपको म्यूज़िक और वॉइस में कोई डिफरेंस नज़र आए तो ज़रूर अवगत कराएं मैसेज से। सभी के लिए गीत है, गुनगुना सकते हैं सारे एक साथ जहाँ बैठे हैं वहाँ। बड़ा कॉमन सा गीत है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर सा सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरोज जी जुड़ गई हैं, सरोज सैन हमारी धर्मपत्नी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमनियाँ अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें धन धन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम,
देखो ये बंगाली यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत खूब मनोज भाई। तो ये पूरे हिंदुस्तान की झांकी आपके सामने प्रस्तुत की गई थी एक गाने के द्वारा। लेकिन मनोज भाई कह रहे थे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बच्चा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि ये हमारी मातृभूमि भारत माता है, माता के लिए हम सभी बच्चे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आप कौन कौन जुड़े हैं। जुड़ने वालों में है राजूलाल जी मीणा, राजूलाल जी शर्मा चौथका बरवाड़ा से, विष्णु योगी हैं, स्टूडेंट हैं नारेड़ा स्वागतम। फागी जयपुर से, संस्कृत विद्यालय रांच के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नारेड़ा से। बिल्कुल। अशोक कुमार जी जैन जुड़ गए हैं, लिखते हैं सुपर। और गौरव जी बिंदल, जैसा कि हमने पहले बताया है, स्वागतम। राकेश कुमार जी शर्मा जो खुद भी एक अच्छे सिंगर हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। आप अगर राकेश कुमार शर्मा पंडेर लिखेंगे PANDER तो इनका यूट्यूब चैनल खुलेगा और उन पर इनके धार्मिक गीत मिलेंगे। बिल्कुल, भजन वगैरह सब मिलेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कभी आप भी हमारे कार्यक्रम में पधारें। स्वागतम जी। और कौन कौन जुड़ गए हैं हमारे कार्यक्रम से, आप सभी का बद्री नारायण जी कुम्हार, आपका हार्दिक स्वागत है जी। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें जो दिखाई देता है, नाम तो दिखाई देता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि कौन व्यक्ति कहाँ से। तो अगर अपना एड्रेस भी अगर लिख दें कि कहाँ से बिलोंग करते तो हमें बताने में आसानी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं तो वो डायलॉग भी हमें लिख के भेज सकते हैं। कुछ लाइनें, 4 लाइनें, चंद लाइनें, पोएम, वो हम यहाँ पढ़। बिल्कुल, देशभक्ति की कोई शायरी, कोई आपके मन की बात हो तो लिखें। और अगर आपकी पसंद का कोई गीत आप गवाना चाहते हैं, और ख़ास तौर से अगर वो पुराने गीतों में से हो तो वो कहना ही क्या, हम तुरंत आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। हरीश जी चौथ का बरवाड़ा से जुड़ चुके हैं, मेरे मित्र हैं। लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई हैं। वेलकम। और विकास जिंदल, आपका हार्दिक स्वागत है। तो कार्यक्रम से जुड़े तमाम दर्शकों का अभिनंदन, आभार। आपने हमारे इस कार्यक्रम को प्यार दिया। और एक रिक्वेस्ट है कि इसके लिंक को अपने दोस्तों, परिवारों और अन्य ग्रुप्स पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। और ये जो पेज है म्यूजिकल लाइफ टोंग के नाम से, इसको ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में होना ही चाहिए। किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन उसे अपने देश के लिए मर मिटने या अपने देश के लिए कुछ भी कार्य करने का अवसर मिले, देशवासियों के लिए कुछ करने का अवसर मिले, तो अपने कर्तव्य से, अपने कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनराज सैनी नया गांव जी गलोद टोंक से जुड़ गए हैं। ये खुद एक टीचर हैं और वर्तमान में बाड़मेर में कार्यरत हैं। बहुत वर्कर स्टूडेंट हैं और अभी टीचर हैं। गुड़ामलानी बाड़मेर में कार्यरत हैं। कैलाश चंद जी मीणा जो कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। कल इन्होंने वार्षिकोत्सव भी मनाया है अपने विद्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। अगला गीत ले लिया जाए, छोड़ो कल की बातें। या कुछ भावनाएं उमड़ रही है आपकी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं अमन पसंद हूँ। मनोज भाई। हाँ जी। मैं अमन पसंद हूँ,
मेरे शहर में दंगा रहने दो। क्या बात है, दंगा कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल व हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। वाह, जिस तरह से पिछली बार जी, हर घर पर, हर बिल्डिंग पर झंडा लहराया गया था, तो बिल्कुल, बड़ी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। और इसलिए अब बिना समय गंवाए हम अगला गीत ले लिया। अगला गीत लेते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पुरानी। क्योंकि हम आज देश को स्वतंत्र नहीं करा सकते, लेकिन उसे विकसित बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, उसमें भाईचारा, देश प्रेम, एकता बनाए रख सकते हैं। तो इन्हीं हमें कल चीज़ों को लेके जो ये गीत है, बिल्कुल पुरानी बातें छोड़नी है, नए विचार लाने हैं। बिल्कुल। और विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और हमें उसे बहुत आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मंगल तक पहुंच गया है भारत। अंकित कुमावत और क्या बहुत क्या अच्छा होता है स्टूडेंट देखते है, नारेड़ा फागी जयपुर से जुड़ चुके हैं। अंकित कुमावत, स्वागतम। तो आपका हार्दिक स्वागत है। बिना समय गवाए पेश है ये गीत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अन्य को भी जुड़ें और जोड़ते चलें। बिल्कुल, कार्यक्रम का लिंक शेयर करते रहें। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
बहुत बढ़िया मनोज भाई, समा बांध दिया आपने। सभी को हिंदुस्तानी होने पर जो गर्व का एहसास दिलाया आपने इस गीत के जरिए, बहुत ही काबिल तारीफ। बिल्कुल कई बिल्कुल। कमेंट भी आए हैं, ज़रा आप बताइए। नवीन जी कौन? चंदेल है, मारखेड़ा नया गांव गलोद टोंक से, स्वागतम। स्ट्रगलर हैं। रूपचंद जी मीणा, आपका हार्दिक स्वागत है। रोहित कुमार लिखते हैं 20+ ग्रुप्स में उन्होंने इसको शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हरीश जी शुक्रिया। लिखते हैं सुपर डुपर सॉन्ग सर जी। अंकित कुमार आपके लिए प्रेम भेज रहे हैं हमारे लिए। नरेंद्र कुमार जी संस्कृत शिक्षा में, एजुकेशन में टीचर हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, बाड़मेर घूम चुके हैं, विभाग ने इनको बाड़मेर भी घुमाया है और अभी वर्तमान में बूंदी के आसपास हैं। जी, तो हम रखिए। इस कार्यक्रम में कहना चाहेंगे कि वैसे तो देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो हर व्यक्ति के मन में होता है, दिल में होता है, लेकिन जब अवसर आता है तभी उसे दिखाया जाता है। और जो हमारा देश है भारत, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मनोज भाई आप आ गए। बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है भारत जी, शाम का समय है, यहाँ आरती होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आरती है, यहाँ अजान है। यहाँ आरती है, यहाँ अजान है, यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं। फ़क्र है मुझे मेरे वतन पर, देखिए ये हिंदुस्तान है। यहाँ सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को स्थान मिलता है। ये एक धार्मिक देश नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डिमांड आई है जी, बताइए। शिवम पाराशर लिखते हैं कि वो हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन ए तेरे वतन लिए तेरे लिए, दिल दिया है जान भी जान भी देंगे देंगे, ए वतन तेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल दिया है और जान भी देंगे। जान देने से मुझे याद आया कि हमारे देश पर जान देने के लिए हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। सही बात। वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, पर मेरा वादा है तुमसे, मेरे मरने के बाद देश पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और ऐसा ही बोल भगत सिंह ने भी कहे थे। जी, हर कर्म अपना करेंगे। बिल्कुल, हमारा कर्म है कि देशभक्ति में इस शाम से आपका मनोरंजन करें और आपके दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत कर सकें। तो पेश है ये गीत, हर कर्म अपना करेंगे। लिंक शेयर करते रहें। कारण क्या है कि जब तक लिंक लोगों तक नहीं पहुंचेगा वो जुड़ नहीं पाएंगे। और ये जो फेसबुक पेज है म्यूजिकल लाइफ, इसको फॉलो ज़रूर कर लें ताकि अगली बार जब भी प्रोग्राम हो तब आप आसानी से इससे जुड़ सकें। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए। कर्म अपना करेंगे, है
तेरे लिए। विश्वनाथ योगी नारड़ा हाजी से स्वागतम। आप लोग देखिए कोई हो। लिंक अवश्य शेयर करते रहें और पेज को जरूर फॉलो करें। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अंकित कुमावत जी, गणेश प्रजापत जी, हरि प्रसाद रजवानिया जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हरि प्रसाद रजवानिया क्लासमेट है अपना। अंकित कुमावत जी भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। विश्वनाथ योगी जी का भी स्वागत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वैसे ये गीत जो है वो कर्मा फिल्म का है। बिल्कुल और ये मूवी हमको स्कूल में काफ़ी दिखाई जाती थी जब छोटे थे जी। स्कूल में उस ज़माने वीडियो चला करते थे तो वीडियो पर ये फिल्म दिखाई जाती थी। एक वतन के रखवाले और दिखाई जाती थी मिथुन चक्रवर्ती की। और ऐसी फिल्मों से देशभक्ति का जो जज्बा है जगता है वो देखते ही बनता है। और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन गीतों को याद किया जाता है, गाया जाता है। आज की इस म्यूज़िकल नाइट में भी हमने कोशिश की है कि आपको इन्हीं देशभक्ति के गीतों से आपका मनोरंजन कर सकें। इस महफिल को खुशीराम जी बेरवा आप में जो देशभक्ति का जज्बा है वो और बढ़ सके। खुशीराम जी बेरवा जुड़ चुके हैं जी। हरीश जी जय हिंद। और अगला गीत हम लेते हैं। क्या कोई बिल्कुल। भावनाएं? म्यूज़िकल नाइट है इसलिए गीत रुकने नहीं चाहिए, गीत चलते ही रहने चाहिए। एक बहुत फेमस गीत आया था नाम फिल्म से जिसमें कुमार गौरव और संजय दत्त ने एक्टिंग की थी। और बड़ी मार्मिक फिल्म है, बड़े मार्मिक इसके गाने हैं जी, जिसमें संजय दत्त और कुमार गौरव। तो संजय दत्त विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए और बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है कि वो
बड़ा खतरनाक सीन है। परदेश की बात इसमें हो रही है कि कई लोग अपने वतन को छोड़ के परदेश में जाते हैं, लेकिन भाई परदेश में वो रहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा जी, आजकल सर्दी भी है और कुछ लोग अपने देश को छोड़ के परदेश में हैं। तो मनोज भाई, मुझे लगता है कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। वाह, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, लेकिन जो परदेश में हो वो किससे रजाई मांगे। अकेला परदेश में बैठा हुआ है, उसके घर वाले इस देश में हैं, स्वदेश में हैं, लेकिन याद करता है वो उन्हें और चिट्ठी भी लिखता होगा। तो मनोज भाई, इस गीत को गा के उन यादों को ताज़ा किया जाए कि जो आई है, परदेश में है वतन से चिट्ठी आई है। बिल्कुल, हमारे साथ पढ़ने वाले उस ज़माने में गाया करते थे इस गाने को खूब। और पंकज जी उदास हाँ, काफ़ी गाना ये देश जो जितने भी अपने राष्ट्रीय जो उत्सव मनाए जाते थे उसमें इसको काफ़ी बजाया जाता था और काफ़ी चला था ये। तो ये गीत उन सभी देशवासियों को समर्पित है जो किन्हीं कारणों से हमारे देश को छोड़ के विदेश में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे देश की याद आती है, वो चिट्ठी लिखते हैं, इस देश की मिट्टी में आना पसंद करते हैं। तो लीजिए, पेश है ये गीत उन्हीं के लिए और आप सभी के लिए। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। आज भी ये मूवी देखने लायक है अगर देखा जाए ईमानदारी से। तो ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले, वापस लौट ना आने वाले। हाथ समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। नूतन का भी इसमें अच्छा अभिनय है, पुरानी फिल्मों की। सुनी हो गई शहर की गलियां, सुनते बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के गया तो हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं
पल सूना पल घट सूना हर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा आना रह गया बाकी चिट्ठी आई है तो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है तो चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद बेवतन की मिट्टी आई है बेवतन चिट्ठी आई है। बिल्कुल, लेकिन इस गीत के जो बोल थे, कम खाते हैं कम सोते हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं, ये पंक्तियाँ क्या खूब लिखी गई हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। और आप भी देख रहे हैं कि दिल के करीब ये तिरंगा भी है। बिल्कुल है, क्या बात है, जज गए भाई मनोज भाई, वाकई हम संजय भाई। तो देशभक्ति की इस शाम को आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने कुछ पसंद किया, कुछ फरमाइश भेजी, आप बताएं। जितेंद्र जी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत है। कैलाश संजी जैन हाउसिंग बोर्ड टोंक से सेक्टर 4 से जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंकित जी बराबर जुड़े हुए हैं। खुशीराम जी बेरवा, नाइस सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागतम। 26 जनवरी की अभी तो वैसे टाइम दिन बाकी है, लेकिन ये संडे का दिन था, संडे को सभी फ्री रहते हैं, तो हमारा मानस ये था कि संडे को इस प्रोग्राम को कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संडे रविवार छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारी तैयारी रहती है आपकी इस शाम को संगीतमय मधुर बनाने की और आपके दिलों तक पहुंचने की। और ये जो प्रोग्राम आपके टाइमलाइन पर चल रहा है, उसको कृपया टाइमलाइन पर ना देखें, उस पर वीडियो पे एक क्लिक जरूर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, कुछ कमेंट भी करें, और जो वीडियो चल रहा है उस पर क्लिक जरूर करें, ताकि वो फुल स्पेस में पूरा स्पेस ले सके, स्क्रीन पे आ सके और हमें भी पता लग सके कि आप ऑनलाइन हैं। जी जी जी। तो देश की बात आपने की है मनोज भाई, आज देश की ही बातें हो रही हैं, तिरंगे की बातें हो रही हैं। ये देश काफ़ी बड़ा देश है, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है यहाँ अमन चैन, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा मनोज भाई। इरशाद। चैनो अमन का देश है मेरा, वाह, चैनो अमन का देश है मेरा, शुरू से ही इस देश में दंगा रहने दो। चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो, इसे धर्मों में मत बांटो, इसकी शान तिरंगा रहने दो। इसीलिए ये तिरंगा हमने आज लगाया है। सब कुछ 26 जनवरी आ रही है और आपका मनोरंजन कर सकें, देशभक्ति आपके मन में भर सकें। जो हमारा देश है हिंदुस्तान, इजाज़त हो तो 2 लाइनें और कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दिल में भरा है प्यार, दिल में भरा है प्यार, बिल्कुल मेरे दिल में भरा है प्यार, मन में उनके लिए सम्मान है, जो सारे जहां से अच्छा है वो हमारा हिंदुस्तान है। राकेश शर्मा भी, जो कि एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, जब वो चंद्रमा पर पहुंचे थे, निवर्तमान उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूछा था उनसे कि आपको अंतरिक्ष से हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है, तो बताइए क्या कहा उन्होंने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान ही नहीं, हर देशवासी को अपना मुल्क बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। हम हमारे मुल्क की बात करें, हिंदुस्तान की बात करेंगे आज। और जितने दर्शक जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि देशभक्ति के नगमे, खासकर पुराने नगमे अगर आपके जहन में कोई हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब तक हम कई गीत गा चुके हैं, जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई। विकास जी प्रजापत नारेड़ा फागी से जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, स्टूडेंट हैं जी। और लिंक जरूर शेयर करें, इस पेज को फॉलो करें और
आपके टाइमलाइन पर जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक ज़रूर करें, ताकि वो आपको कमेंट्स भी दिख सकें। और अगर आप अपना कोई कमेंट करना चाहें, कोई 4 लाइनें लिखना चाहें अपने देश के प्रति, तो वो ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि हम उनको यहाँ पर शेयर कर सकें और अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो मनोज भाई, इतिश्री शर्मा जी हैं, हमारे स्टाफ मेंबर हैं, महेश जी शर्मा, उनकी श्रीमती जी हैं, वो जुड़ चुकी हैं। काफ़ी धार्मिक। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, आपका आभार, आपका हार्दिक स्वागत है। वो लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सर्वेश जी अट्री जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रोग्राम से जुड़े रहें, लिंक को शेयर करते रहें, पेज को फॉलो करते रहें। अगला गीत हम ले लेते हैं। बिल्कुल, अगला गीत हम तुरंत लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आजकल के समय में ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन हमें लोगों में देशभक्ति का जज्बा, भाईचारा, प्रेम, राष्ट्रवाद, एकता ये भरनी है। इसीलिए हम आज की शाम देशभक्ति के गीत लेके आए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपको 2 लाइनों में बताऊं? बिल्कुल बताइए। आजकल ये हो रहा है कि अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। अब हम मकान में ताला लगाने वाले हैं। पता चला है कि कोई मेहमान आने वाले हैं। लोग मेहमानों को भी बाहर ही रखना चाहते हैं, घर में नहीं बुलाना चाहते। दिल में कहाँ बिठाएंगे? लेकिन वो हमारे ये बदलते देश की संस्कृति नहीं है। हमारे देश की संस्कृति को याद करें। ये बदलता समय है। किसी ज़माने में कुत्ते गलियों में घूमा करते थे, गायों को घर में बांधा जाता था। बिल्कुल, लेकिन आजकल कुत्तों को बांधा जाता है घर में, और गायें गली मोहल्लों में। गाय भी क्या है, गाय माता जिसको हम कहते हैं, गाय माता। वैसे विवेकानंद जी जो हैं काफ़ी विद्वान रहे हैं, उनसे विदेश में उनसे पूछा गया था कि आपके वहाँ सबसे अच्छा दूध किसका माना जाता है, तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है जी। तो उन्होंने कहा विदेश में, जो कि हमने सुना है कि आपके वहाँ गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध जो है उसको हम दूध नहीं मानते, उसको हम अमृत मानते हैं। बिल्कुल, गाय का दूध अमृत के समान होता है। तो लीजिए, पेश है ये गीत जो मुखराम जी की एक डिमांड आई है, उसको हम इसके बाद लेंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अभी हम लेते हैं, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश तो दिल को साफ करें इस गीत को सुन के, और होठों पे सच्चाई रखें और देशभक्ति के भावों से भर जाएं। पेश है आपके लिए ये गीत। इतिश्री जी शर्मा जी हैं, उनका भी है ये देशवीर जवानों का। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश में गंगा बहती है। इति शर्मा जी की, जो इतिश्री जी हैं, उनकी डिमांड है ये देशवीर जवानों का। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। बिल्कुल, हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो आसी है इसी देश में गंगा बहती है। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, तो आप जुड़े रहें। आजकल लिंक पे दोबारा क्लिक करें, कमेंट करें और जुड़ें।
कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा भी, गंगा माता, गंगा मैया ऐसे ही नहीं आई है नीचे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, काफ़ी बिल्कुल कथाएं जुड़ी हुई हम हैं। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। देश की पहचान है गंगा और देश की पहचान है ये तिरंगा जो आज आपको दिख रहा है हमारे इस देश कार्यक्रम की में। आन बान और शान तिरंगा। बिल्कुल, नेटवर्क बिल्कुल। का इश्यू आ सकता है, आपको पता है होना चाहिए कि आजकल जो 4G टावर्स हैं उनको 5G टावर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। वैसे मोबाइल वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम आजकल वाईफाई हो या टावर हो सभी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप जुड़े रहें। और देशभक्ति का जज्बा होगा तो आप जुड़े रहेंगे। और देश की पहचान है गंगा, देश की पहचान है तिरंगा। मनोज भाई, बिल्कुल मैं तिरंगे पे कुछ कहना चाहता हूँ, फरमाइए, आपकी इजाज़त। सबकी इजाज़त। बिल्कुल, तिरंगा जब लहराता है दोस्तों, कहना चाहूँगा, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर। भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर। कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। तो मुखराम जी की डिमांड है, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया गीत है ये। मैं कहना चाहता हूं कि मुकरम भाई JNV छान टोंक एल्यूमिनी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और अब के बरस वो धरती की रानी करना चाहते हैं। 1 वर्ष उनके कार्यकाल का हो चुका और है, तो इस वर्ष वो देश के लिए, टोंक वासियों के लिए कुछ ऐसा करें कि आपकी इस गीत की जो आपने फरमाइश की है ये पूरी हो जाए। और लगे हम हमारे कार्यों से भी ऐसा कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, करते रहे हैं और करेंगे भी। हमें याद है कि जब नवोदय स्थापना दिवस गत वर्षों में मनाया गया था तो उसके लिए जो विमंदित विकलांग बच्चे होते हैं उनके साथ हमने केक काटा था। सभी JNV छान टोंक के एल्यूमिनाई गए थे और उनको खाना खिलाया था, उनके साथ एक शाम बिताई थी। बहुत ही आनंद से भर देने वाला क्षण है। ऐसा ही होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अगर ऐसा करें तो देश सच में प्रेम, भाईचारे, राष्ट्रवाद और एकता से भर जाएगा। क्या हिंदुस्तान होगा जी। तो और कोई अगर कमेंट हैं तो आप देखें। अच्छा, बिल्कुल, कमेंट तो हमें देखते रहने ही पड़ेंगे। मनीष जी नामा सिटी नंबर 12 हमेशा की तरह जुड़ गए हैं। स्वागत आपका कार्यक्रम में। सर्वेश अत्री जी लिखते हैं सरफराज आलम। ओके, तो अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बिल्कुल, हरिशंकर महावर जी जुड़ गए हैं, अंकित कुमावत जी, खुशीराम बैरवा जी, बहुत स्वागत आपका। अगर और भी जो सदस्य जुड़ गए हैं जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, शायद कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। आप सिर्फ दोबारा कमेंट करने का श्रम करें, दोबारा फरमाइश कर दें अगर हम भूल जाएं, क्योंकि कार्यक्रम में गानों को भी गाना पड़ता है और दर्शकों को भी संभालना पड़ता है और जितने भी ये टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी संभालनी पड़ती है। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो बिना समय गवाए अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बिल्कुल, हमारा जो देश है
उसे धरती की रानी बना देंगे। रानी बनाने की बात कर रहे हैं। तो लीजिए, पेश है ये गीत आपके लिए। काफ़ी हाई पिच पर ये गीत है। बिल्कुल, आपको पूरा ध्यान यहीं लगाना पड़ेगा। जीतराम जी चौधरी लिखते हैं, जय हिंद जय हिंद। काफ़ी अच्छा म्यूजिक, आवाज़ महेंद्र जी कपूर। और महेंद्र जी कपूर की खास बात है, वो बहुत हाई पिच में गाते हैं। उनकी पिच को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर देशभक्ति गीत उन्होंने ही गाए हैं। जी, वेलकम आपका, पकड़िए पिच। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धामी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। सर्वेश अत्रे जी, स्वागतम आपका। जीतराम जी, मनीष नामा जी, मुकराम जी और तमाम दर्शकों का स्वागत है। कृपया इस कार्यक्रम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप और दोस्तों तक पहुंचाएं। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस। बहुत बढ़िया मनोज भाई। इस गीत में बोल आए थे, इसमें दिलीप रंग जी दे और बसंती चोला जी, मनोज जी कुमार जी और दिलीप कुमार जी ने इसमें भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बोल आए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। और उस बोलों के आते ही मेरे जहन में भगत सिंह की याद ताज़ा हो गई। और भगत सिंह के लिए जो उन्होंने कहा था, दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि भगत सिंह जी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। काफ़ी फेमस लाइनें हैं। बिल्कुल, जब वक्त आएगा तब बताएंगे, अभी से क्या बताएं। और बिल्कुल भगत सिंह ने अपने कर्मों से ऐसा करके दिखाया, ऐसी छाप छोड़ के गए कि पूरा हिंदुस्तान उनके कहे मुताबिक देश को आज़ाद कराने के लिए उमड़ पड़ा।
मुखराम जी लिखते हैं बहुत खूब हाई पिच पर अच्छा खेल रहे हो। बहुत काफी बहुत धन्यवाद। ये तो खेलना ही पड़ेगा, देश को आज़ाद कराने वालों ने भी इतनी हाई पिच पे खेला, उन्होंने अपने जान गंवाई और काले पानी की सज़ा पाई, फांसी पे लटके, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो हम भी कम से कम थोड़ा हमारे गले को तो ऊंचा कर ही सकते हैं। वो गर्दन को ही ऊंचा करके लटक गए, हम गले को तो ऊंचा करें। धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। मुखराम जी फिर लिखते हैं कपूर साहब की तरह हो बहू भैया, पेट्रियोटिक सॉन्ग हाई पिच पर ही अच्छे लगते हैं। बहुत खूब। वैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग और धार्मिक गीत जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा हाई पिच पर ही होते हैं और उनको गाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लो पिच पे बहुत कम। आजकल के जो गीत हैं नए वाले देशभक्ति वो तो और भी हाई पिच पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समता जैन श्रीमती जी जुड़ गई हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया। ये एक्चुअल में क्या है, प्रोग्राम तो देखती थी, उनको कमेंट करना अभी सिखाया गया है तो वो अभी आ गई हैं। बिल्कुल स्वागत आपका, आपके कमेंट का भी, पहले कमेंट का भी बहुत बहुत स्वागत। राम साहू जुड़ चुके हैं और मुकेश मंगल जुड़ चुके हैं। राम साहू और मुकेश मंगल। मुकेश जी मंगल क्लासमेट हैं, इनका बड़े कुएं पर शॉप है, स्टेशनर हैं, स्टेशनरी की दुकान है और बुक्स 5 बुक्स जो भी हैं वो इनके यहाँ मिलती हैं। और एक ख़ास बात है कि इनके पास अभी देशभक्ति यानी कि जो हमारे प्रोग्राम है 26 जनवरी के लिए वो सामग्री ये उपलब्ध करा रहे हैं। आज से उन्होंने शुरुआत की है। बिल्कुल कई सामग्री आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल आपको हैट मिलेगा, कैप मिलेगा। एक सामग्री मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं लेके आया हूँ जो मनोज भाई को मैं पहना के देशभक्ति को, और ये जितना भी डेकोरेशन है, पीछे झालर और तिरंगा प्लस कैप हैट, ये सब उनके यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इनके यहाँ पर शुक्रिया उचित दाम पर उपलब्ध है। कुछ समय ही ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि देशभक्ति के कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाते हैं और उसके लिए अगर सामग्री और लोग और स्थान मिल जाए तो बात ही क्या। आज हमारा कार्यक्रम भी देशभक्ति पे है जिसका नाम है ऐ मेरे प्यारे वतन। इसलिए लीजिए, बिना देर किए हम अगला गाना लेंगे। कुछ कमेंट अगर आए हों तो मनोज भाई उनका भी स्वागत है। सर्वेश जी लिखते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला। मीना प्रजापति जुड़ चुकी हैं जो कि वर्तमान में सेंट सोल्जर कॉलेज में जी संभाल रही हैं, कॉलेज में बीएड वालों को, और काफ़ी वर्कर हैं। मीनू आपका हार्दिक स्वागत है। ये हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बिल्कुल, हम दिखे ना दिखे ये ज़रूर दिखेंगे और प्रोग्राम में 4 चांद लगाती हैं। स्वागत है। सर्विस जी लिखते मेरा रंग दे बसंती चोला। शिवम पारासर जी बहुत अच्छे लग रहे हो सर जी टोपी में। भाई तिरंगे वाली हैट है और यही हैट भगत सिंह की पहचान हुआ करती थी। बिल्कुल, वो भी हैट पहनते थे और ये तिरंगे की हैट जो है वो आज स्पेशली हमने इस कार्यक्रम के लिए ही मंगवाई है। ओम प्रकाश जी वर्मा जुड़ चुके हैं, जेएनवी छाण से बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो आपका हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम से जुड़ने का शुक्रिया। कृपया इस कार्यक्रम के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक और ग्रुप्स में फैलाएं और कृपया 2 लाइन भी लिखें कि लाइव कार्यक्रम है, इसका आनंद लें और इस देशभक्ति वाली शाम को और भी मज़ेदार रंगीन बनाएं, हमें भी आनंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। तो गीत आप लेने का कह रहे हैं कि मेरा रंग दे बसंती। ओम प्रकाश भैया बोल रहे हैं कैप लगाए रखो जी। ओम प्रकाश भैया बोल रहे हैं कैप लगाए रखो। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो ये रखी कैप हमारे पास है। और ये क्या है, हेडफोन है ना, तो हेडफोन की वजह से थोड़ी सी एक गाना इस कैप को पहन के ही आप गाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला। इसको बिल्कुल बिल्कुल, बसंती चोला रंगना है, इसमें 3 रंग हैं। और उस गीत के लिए मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल फरमाइए, कि जो भगत सिंह हैं उन्होंने ये उस वक्त गाया था जब वो फांसी पे चढ़ाने के लिए जा रहे थे और उनके साथ साथ
सुखदेव और राजगुरु भी थे। बिल्कुल। उनके हौसले को सलाम है। और हौसले की बात है, अंतिम समय में जब उनसे पूछा गया था कि आप लोगों की इच्छा क्या है, तो उनकी अंतिम इच्छा उन्होंने ये की थी, हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए गए थे और वो आपस में गले मिले थे। कहते हैं कि जब उनको गले मिल रहे थे तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सब रोने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके हौसले का क्या कहें, और आज जो सीमा पे खड़े हुए हैं जवान, उनके हौसले का भी क्या कहें। लेकिन 4 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि उनके हौसले का मुकाबला ही नहीं है। उनके हौसले का मुकाबला ही नहीं है कोई। उनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है। आज हम इसलिए खुशहाल है क्योंकि सीमा पे जवान बलिदान को तैयार है। सोजीलाल जी बेरबाद जुड़ चुके हैं जी। और गाना ले लिया जाए, मेरा रंग दे बसंती चोला, बिना समय गवाए। बिना समय गंवाए। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बिल्कुल, मेरा रंग दे बसंती चोला। और भगत सिंह ये कहते कहते शहीद हो गए। दोस्तों, उनकी शहादत को हमारा सलाम है। साथ ही साथ आपको याद होगा चंद्रशेखर आज़ाद, आपको याद होगा चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी हमेशा आज़ाद थे, आज़ाद ही रहे। उन्होंने संकल्प लिया था और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, लेकिन जब अंग्रेज़ों का सामना करते करते उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली रह गई थी, उन्होंने खुद वो गोली खानी स्वीकार की, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की कि मैं उनका गुलाम नहीं बनूंगा, कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारत की फ़ज़ाओं को सदा याद रहूँगा, भारत की फ़ज़ाओं को सदा याद रहूँगा। आज़ाद मुल्क था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। क्या मीना लिख रही है, मीना कहती है भाई ये जो कैप है जी, ये मुझे दे देना। एक्सपेक्टेड, उम्मीद थी। ओनली $100। $100 शुक्र है यूरो नहीं बोला, यूरो उससे भी भारी
शिवम जी लिखते हैं, सर जी टोपी को वापस लगाओ, लगा ली है। शिवजी लाल जी बेरवा लिखते हैं, ग्रेट सर। रोहित जी ने प्रेम भेजा है बहुत सारा। शिवम पराशर लिखते हैं नारेड़ा फागी से जी 26 जनवरी को स्कूल में भी गाना पड़ेगा अब तो आपको। बिल्कुल गाएंगे ट्रैक सिंगिंग। इस साल वहाँ 2-3 गाने ट्रैक सिंगिंग का करवा रहे हैं, तो एक अपना भी रखेंगे गाना। बिल्कुल मनोज भाई, तो जो आपको पसंद हो हमेशा तत्पर हैं इस चीज़ के लिए। बनवारी लाल जी बेरवा हाजिर हैं। जय हिंद, आपको भी जय हिंद। ये वही हैं जिनके मैं लिए हमेशा बताता हूँ कि हमेशा डेपुटेशन पर ही चलते हैं। बिल्कुल शिक्षा विभाग में देश में कहीं पे भी उन्हें लगा दें, लेकिन वो ड्यूटी अपनी करते हैं और बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ऐसा कभी ये नहीं रहता कि मुझे यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया। और पंकज जी चंदेल, जो कि अभी वर्तमान में इनको गोल्ड मेडल मिला है, इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, तो गवर्नर साहब की तरफ से कलराज जी मिश्र ने इन्होंने गोल्ड मेडल प्रदान किया था। आवादुनी के रहने वाले हैं और जैन छान से बिलोंग करते हैं इनको। और मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमारे मनोज भाई जो बैठे हुए हैं, ये भी MDS यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, याद दिला दूँ इन्होंने किन किन विषयों में MA कर रखा है, ज़रा गिनाएं आप। केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इतने विषयों में तो MA कर रखा है। और अभी चालू है एजुकेशन से MA ये कर रहे हैं, प्रोग्राम चालू है। भाई ये तो रेलगाड़ी हो गई। बिल्कुल, क्या बात है। डिब्बे से डिब्बा। हमारे देश के लोग ऐसे होने चाहिए कि जो अज्ञानता है वो दूर चली जाए, और सारा ज्ञान हमारे मनोज भाई में भर गया है। इसलिए तो कहते हैं ऐसे शिक्षक को सलाम जिन्होंने इतने विषयों में मास्टर्स हासिल की है। इसलिए कहते हैं लर्निंग गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, पूरे जिंदगी भर लर्निंग चलती है, मरते दम तक भी। राजा राम जी शर्मा जुड़ चुके हैं नारेड़ा फागी से। वर्तमान में ये हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हैं, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नारेड़ा। ये भी सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक रखते हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। संगीत का जो शास्त्रीय ज्ञान वगैरह उसका भी एक ज्ञान रखते हैं। नासिर जी हुसैन, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम दोनों भाइयों को, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। राम निवास जी गुर्जर, स्टूडेंट हैं बरवाड़ा, चौथा बरवाड़ा सवाई माधोपुर से, वर्तमान में बरवाड़ा में कार्यरत हैं। विजयपुरा गांव के ये रहने वाले हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, संस्कृत शिक्षा में ये टीचर हैं जी। तो अगला गाना हम लेंगे ज़रूर, लेकिन इससे पहले जी बिल्कुल थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हमें जितने भी लोग हैं, हम देशवासी, आपस में भाईचारे को बनाए रखना है। संदेश देना चाहते हैं हम भाईचारे का, भाइयों की तरह बैठे हैं, मिलकर गा रहे हैं, आपका दिल बहला रहे हैं। लेकिन देश की एकता, अखंडता की जब बात आए तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो हमारा जो देश है एक रहे, ना कि उसके टुकड़े हो जाएं। गिरिराज जी पहाड़िया नवोदय विद्यालय छान से बिलोंग करते हैं, जुड़ चुके हैं। इंदिरा जी जैन हैं, रिलेटिव हैं, लावा से हैं, वर्तमान में चौसला के पास इनकी पोस्टिंग है जी। और गिरिराज जी पहाड़िया लिखते हैं, वेल भैया साहब जी, राजस्थानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम से जुड़ने पर। अगला हम लेते हैं इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, बड़े सिंपल, बड़े सादे और सबकी जुबान वाले गाने हैं। और वर्तमान में जो 26 जनवरी आ रही है उस पर ये जो गाने हम सेलेक्ट करके लाए हैं वो आप ट्रैक सिंगिंग के रूप में गा सकते हैं या गवा सकते हैं बच्चों से। बड़े सीधे से बच्चे आसानी से कोई भी जो अच्छा गाता है वो कवर कर सकता है, कैरोके ट्रैक पे गा सकते हैं। तो हमें भूलना नहीं है भाईचारे को, एकता को, क्योंकि भाई जब आग लगती है तो पड़ोसी का घर भी जलता है और हमारा भी जलता है। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। क्या भाई मनोज भाई? बिल्कुल आएंगे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का है। लेकिन मिलके रहें, भाईचारे से रहें और इसे उन्नति के शिखरों तक पहुंचाएं। और
सत्य अहिंसा को याद रखें, इंसाफ पे चलें। और इसी शब्द इंसाफ से ही पेश है ये गाना जो मनोज भाई गाना चाहते हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इसमें भी दिलीप कुमार साहब की भूमिका है। दुनिया के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना, दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल से आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे चलना वैसे बड़ा मुश्किल काम है, और जो चलता है वो पार भी होता है। अपने हो या पराये, सबके लिए हो न्याय। अपने हो या पराये, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनोज भाई। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बिल्कुल, अवधेश जी शर्मा तुम ही हो, बच्चे ही कल के नेता हैं। और वो अगर इंसाफ पे चलें, गुणों को लेकर चलें, तो देश को बिल्कुल महान बनाएंगे। जी, अवधेश जी शर्मा नारेड़ा फागी से जुड़ के स्टाफ मेंबर हैं। बहुत बहुत स्वागतम आपका। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये भी संगीत प्रेमी हैं और दिल से अभिनंदन। और दिल पे देखिए आज देश का प्रति और तिरंगे का बैज भी लगा हुआ है। इनकी भी बड़ी तमन्ना रहती है कि मैं भी आपके साथ एक दिन बैठ के गाऊं। तो हम एक दिन बैठेंगे, नारेड़ा से ही हम लाइव करेंगे दोनों भाई मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल जी जैन, आपका हार्दिक स्वागत है, प्रणाम। इंदिरा जी जैन लावा से सुपर डुपर, तो धन्यवाद, शुक्रिया। तो मनोज भाई, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। इस शाम को आपने जो देशभक्ति से ओतप्रोत, एकता, भाईचारे से भरपूर